हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही स्पेशल श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। इस श्लोक की चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो श्लोक है, ये वही श्लोक है जो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को, या ऐसा कुछ जगह लिखा जाता है कि अपने कुछ शिकारियों को ये श्लोक सिखाकर भेजा था कि तुम इस श्लोक का उच्चारण करते हुए जंगल में जाओगे तो तुम्हें पशु तुम्हारी पकड़ में जल्दी आएंगे। तो ये श्लोक का उच्चारण करते हुए गए और शुकदेव गोस्वामी ने जब सुना तो शुकदेव गोस्वामी तो पागल ही हो गए। उन्होंने कहा ये श्लोक किसने लिखा है, मुझे बताओ उसका घर का पता। तो उन्होंने कहा कि आपके घर का ही तो पता है, आज ही ये आपके पिताजी ने लिखा है। तो ये वो श्लोक है, और ये वही श्लोक है जो मुकुंद चैतन्य चरितमृत में आता है कि मुकुंद गदाधर पंडित को लेकर गए थे एक महान वैष्णव के दर्शन कराने, और उन महान वैष्णव का नाम था पौंडरिक विद्यानिधि, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बेड के ऊपर आराम से लेटे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। और ये देखकर गदाधर पंडित कंफ्यूज हो गए कि ये प्योर डिवोटी कहाँ से है। इसलिए फिर मुकुंद ने वहाँ पर ये श्लोक उच्चारण किया था। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिंगाम सयापाय यद्यप्य साधवी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो अन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। मतलब ब्रह्मानंद की जिनको प्राप्ति है, शुकदेव गोस्वामी, वो भी इस श्लोक को सुन के पागल हो गए। मतलब ब्रह्मानंद वो आनंद होता है जो इस संसार का सबसे ज़्यादा जो आनंद है वो है काम वासना के सुख में, और उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद होता है ब्रह्मानंद में, जिनको सहज मुक्ति प्राप्त होती है या जो सहज मुक्ति के पथ पर होते हैं। और उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद होता है, खरबों गुना ज़्यादा आनंद भक्ति के आनंद में, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ब्रह्मानंद की उनको प्राप्ति थी, जो इस संसार के काम वासना के सुख से करोड़ों गुना ज़्यादा जिसमें टेस्ट है, वो इस श्लोक को सुन के पागल हो गए। इससे पता लगता है कि भक्ति का आनंद की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये श्लोक क्या है? अहो बकियम स्तन कालकूटम। इसमें कहा जा रहा है कि अहो, कि कितने आश्चर्य की बात है, या कितने, मैं किस तरह से इसको व्यक्त करूं कि बकियम, अहो बकियम, यम मतलब जो, बकी मतलब बकासुर की बहन पूतना, कि देखो ये पूतना को, अहो बकियम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों पे, जो अपने ब्रेस्ट पे कालकूटम, कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी। कालकूट नाम का जहर वो जहर है जो समुद्र मंथन के समय देवी देवता और असुर जब मंथन करते हैं तो उस समय जो जहर प्रकट होता है, जो शिवजी ने पिया था, वही जहर अपने स्तनों पे पूतना लगा के आई। कितनी गंदी और नीच औरत थी, और किसको मारने के लिए? भगवान कृष्ण को मारने के लिए। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंगाम सया पायद अप्य साधवी। और वो भी कैसे? जिंगाम सया, आउट ऑफ एनवी, द्वेषवश वो ऐसा करने जा रही थी। ऐसा नहीं कि वो मजबूर थी करने के लिए कंस के ऑर्डर पे, ठीक है वो भी एक था पॉइंट, लेकिन उसका खुद का भी तीव्र इच्छा थी कि मैं जहर लगा के मारूं इस कृष्ण को। जिंगाम सया पायद, और उसने पिलाया, क्या पिलाया? अप्य असाधवी, दूध पिलाने का प्रयास किया, और वो असाध्वी औरत थी, साध्वी नहीं थी, साधु नहीं थी अंदर से, असाध्वी राक्षस नहीं थी। लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम, तब भी लेभे मतलब उसको लाभ हुआ, प्राप्त हुआ। गतिम, उसकी गति, उसको बहुत ऊर्ध्व गति प्राप्त हुई। कैसी गति? धात्री उचिताम तत्वन्यम, उसको माँ का दर्जा दिया भगवान कृष्ण ने गोलोक में। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा, ऐसे दयालु, इससे अधिक दयालु और कौन है संसार में जिसकी मैं शरण दूं? ये श्लोक सुनने के बाद हमारी भी यही भावना होनी चाहिए कि इनसे दयालु और कौन है। मतलब भगवान कृष्ण इसमें दया की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कृपा की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं कि किस हद तक कृपा की जा सकती है। मतलब एक कृपा की चरम सीमा है। और दूसरा पॉइंट ये भी है इस श्लोक में कि एक तो भगवान दिखा रहे हैं कि कृपा की पराकाष्ठा या क्षमाशील हद किस हद तक होना चाहिए, है ना। और दूसरा भगवान जो दिखा रहे हैं, एक तो मर्सी दिखा रहे हैं, क्लाइमैक्स ऑफ मर्सी या कल्मिनेशन ऑफ मर्सी जो भी है, और दूसरा दिखा रहे हैं कि भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अभिज्ञ स्वराट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूतना की फ्री विल में इंटरफेयर किया। वो चाहती नहीं थी कि मैं भगवान के धाम जाऊँ, भगवान की भक्ति करूँ, वो तो राक्षस नहीं थी, वो तो अगेंस्ट थी कृष्ण भगवान के। क्यों अगेंस्ट थी? क्योंकि पिछले जन्म में जब वो बलि की बहन थी, एक्चुअली पिछले जन्म में बलि की बहन थी, बलि महाराज की, तो बलि महाराज की बहन थी, इसका नाम था रत्नमाला,
बहन थी, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि पुत्री थी, ऐसा अलग अलग कल्प में अलग अलग चीज़ें हुई हैं। तो ये इसने फिर सोचा था उस टाइम जब बलि महाराज की बहन थी, जब वामन भगवान आए थे तो इसने सोचा था कि इतना सुंदर बच्चा, काश ये मेरा बच्चा होता, मैं इसको दूध पिलाती। तो वामन भगवान ने मन ही मन में कहा तथास्तु। और फिर जब वामन भगवान ने बलि महाराज की 3 पग में सब कुछ छीन लिया, तो फिर यही जो थी रत्नमाला, इसने कहा कि इतना अच्छा बच्चा है कि मैं इसको दूध पिलाऊं, लेकिन अब तो मेरा मन करता है इसको जहर वाला दूध पिला के मार डालूं। तब भी वामन भगवान ने कहा तथास्तु। और फिर वामन भगवान ने अपने अगले जन्म में अर्थात भगवान कृष्ण के रूप में पूतना की उस इच्छा को पूरा किया और उसको जहर वाला दूध पिलाने का अवसर दिया। लेकिन भगवान ने उसको जो दूध पिलाने की जो उसकी इच्छा थी, उस इच्छा को देखकर उसको अपनी माँ का दर्जा दे दिया गोलोक धाम में। मतलब इतने अधिक दयालु भगवान कृष्ण, मतलब और किसकी शरण हमें लेनी चाहिए। मतलब ये तो तभी तो हमें, मतलब ये भगवान के इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि भगवान के हमें कृपा के गुण पर ध्यान लगाना चाहिए। मतलब इससे अधिक कौन हो सकता है कृपालु। मतलब ये तो मार खाए प्रेम दे नित्यानंद प्रभु। वो नित्यानंद प्रभु क्यों है नित्यानंद प्रभु? वो मार खाने पे भी प्रेम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके स्वामी ऐसे हैं। कृष्ण भगवान खुद ही मार खाने पे प्रेम दे रहे हैं। मार क्या, वो तो जहर देने आई है, जान से मारने आई है, तब भी उसको प्रेम दे दिया। कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार हैं, अन्य अवतार, वो सब तारक हैं, लेकिन कृष्ण भगवान पारक हैं, है ना। क्योंकि तारक मीन्स कि वो जो उनकी शरण में आता है, भगवान के अन्य अवतारों की शरण में जो आता है, वो उसको मोक्ष देते हैं और प्रेम भी दे देते हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का नाम व कृष्ण भगवान पारक हैं। अगर इनकी शरण में कोई आता है तो वो अगर इनकी शरण में कोई नहीं भी आना चाहता, जैसे पूतना भगवान कृष्ण की शरण में नहीं आना चाहती थी, तब भी भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती पकड़ के उसको मोक्ष भी दे दिया और गोलोक का प्रेम भी दे दिया और गोलोक में एंट्री भी दे दी, माँ का दर्जा भी दे दिया। इससे अधिक दयालु और कौन है? इससे पता चलता है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो बहुत ही अधिक दयालु हैं। ये गप नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। करुणा सिंधु, वो करुणा के सचमुच में सागर हैं। मतलब जो मारने आए, मान लो आपको कोई मारने आए, आप क्या उसके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस और गाड़ी बंगला सब कुछ कर दोगे क्या? कर ही नहीं सकते। भगवान ने सीधा उसको अपने गोलोक में दे दिया, चलो आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आपसे दूध पिया करूँगा। ये तो दया के सागर हैं। तो ये कृष्ण भगवान की कृपा है। मतलब भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं कर्मों के अधीन नहीं हूँ। क्योंकि कर्म कांड के लोग यही कहते हैं कृष्ण भी कर्मों के अधीन है, लेकिन इस श्लोक से भगवान कर्म कांड का भी खंडन कर रहे हैं कि मैं कर्मों के अधीन नहीं हूँ, बल्कि जो कर्मों के घोर अधीन है, इतनी पति जीवात्मा पूतना जैसी, उसके भी सारे कर्म खत्म करके उसको मैं ऊर्ध्व गति से भी ऊर्ध्व गति अर्थात गोलोक धाम की प्राप्ति देता हूँ, प्राप्त करवाता हूँ। तो मैं थोड़े ना कर्मों के अधीन होऊंगा। तो ये सारे जो कर्मकांड का सिद्धांत का भी खंडन कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के द्वारा। तो इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मनन कर सकते हैं, भगवान की कृपा को आस्वादन कर सकते हैं कि भगवान कृपा के किस तरह से सागर हैं। तो इस तरह से भागवतम तो बहुत मधुर है ही, और इसलिए हम ये ऐसे श्लोक डिस्कस हम करते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की